लाल सागर में जहाज़ों पर हूती के हमले से जहाज़ों की आवाजाही पर क्या असर पड़ रहा है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका किस तरह से बुरा असर पड़ेगा, इस मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, ये है लाल सागर। दो छोर हैं इसके, स्वेज नहर जो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है, और बाब अल मंदेब स्ट्रेट जो कि यहाँ अरब सागर और एशिया की तरफ आता है। ये रास्ता, ये जो रास्ता है जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ये सबसे छोटा रास्ता है और इसके जरिए खाड़ी के देशों से सप्लाई जाती है यूरोप और अमेरिका के देशों की तरफ, और अमेरिका से नेचुरल गैस जो है वो एशिया की तरफ आता है। और एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जो छोटा रास्ता है, इसमें दुनिया का जो 12% जो समुद्री यातायात है ये इसी रास्ते से होता है। और न सिर्फ 12% समुद्री यातायात बल्कि 10% जो तेल की ढुलाई है, पेट्रोलियम की जो ढुलाई है, वो भी इसी रास्ते से होती है। और अगर ये रास्ता जो है वो बंद हुआ, यमन से जो हूती के हमले हो रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी वजह से अगर ये रास्ता बदलने की मजबूरी हुई तो एक दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा जो कि पुराना व्यापारिक मार्ग है। और ये पुराना व्यापारिक मार्ग जो है वो पूरा अफ्रीका घूमकर आता है केप ऑफ गुड होप के जरिए, और ये रास्ता जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा इसकी वजह से। और ये जब लंबा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 10 से 14 दिन लंबा वक्त लगेगा जहाज़ों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में, और 4000 नॉटिकल माइल जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। और जब 4000 नॉटिकल माइल दूरी बढ़ेगी तो इसकी वजह से जो ढुलाई है वो महंगा पड़ेगा, और जो क्योंकि ईंधन की ढुलाई भी यहाँ से होती है, व्यापारिक जहाज़ों के जरिए, टैंकरों के जरिए तेल आता है, तो जब वो महंगा होगा तो उसका असर ये होगा कि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, और जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो तमाम जो उसके ज़रिए चीज़ों की ढुलाई होती है वो हमको, आपको, सबको महंगी मिलेगी। तो ये एक बुरा असर अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, क्योंकि ये सप्लाई चेन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें समस्या आएगी। और इसी वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को खतरा बताया जा रहा है जिस तरीके से हूती लगातार लाल सागर में जहाज़ों पर हमले कर रहा है।